Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. सो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था बेसिक कमांड के बारे में। बात करते हैं आज कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टूल्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं रैविट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अलाइन टूल के बारे में। अलाइन टूल हमारा ऑटोकैड के अंदर भी है, जो हम लोग ऑटोकैड में मोस्टली यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग्स वगैरह में अलाइन करना। शॉर्टकट है AL। अलाइन टूल क्या करेगा, आप जब अलाइन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द लाइन या पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, जो भी फेस मैं सेलेक्ट करूँगा जिसके अलाइन हमें करना है तो वो क्या करेगा, उस फेस के अलाइन वो कर देगा। फर्स्ट फेस, सेकंड जिसके अलाइन आपको उस ऑब्जेक्ट को करना होगा आप उसको अलाइन करेंगे। दिस वन, अलाइन करना ऑब्जेक्ट को। सारे टूल्स हमारे मॉडिफाई के अंदर यहाँ पर गिवन है, हम यहाँ से इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट भी हमारे पास है। मिरर की यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, यहाँ पर हम 2 मिरर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है मिरर ड्रॉ एक्सेस। DM शॉर्टकट है इसका। ऑब्जेक्ट हमारे पास है और आगे एक सेंटर लाइन, जैसे कैड में करते हैं सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी करना होता है। मिरर ड्रॉ एक्सेस, मिरर ड्रॉ एक्सेस का शॉर्टकट होता है DM। ड्रॉ एक्सेस का मतलब ये है कि हमें इसमें एक्सेस डिफाइन करना होती है कि कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिरर करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास ड्रॉ एक्सिस DM दिया है, या डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो DM। 2 पॉइंट मेंशन करने हैं जिसके अलॉन्ग आपको मिरर करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड वर्टिकल सेकंड पॉइंट, सेम एज इट इज़ कैट की तरह। लेकिन इसमें हमें एक्सिस को डिफाइन करना होता है कि किसके अलॉन्ग हमें, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग हमें मिरर करना है। इसमें एक्सिस आपके पास पहले से नहीं होगी। दूसरी कंडीशंस ये होती है कि जिसमें एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर गिवन है कि इस एक्सिस के अबाउट हमें मिरर करना है, तो उसका शॉर्टकट इन्होंने डिफरेंट कर दिया। मिरर पिक एक्सेस, शॉर्टकट है MM। ऊपर भी दिया हुआ है पिक एक्सेस MM। आपको पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, MM टाइप करना है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो उसके अलॉन्ग मिरर कर देगा। लेकिन इसमें हमारे पास एक्सेस को पहले से होना इम्पॉर्टेंट है। तो
एक्सेस आप पहले से बना लोगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, मिरर पिक एक्सेस पे क्लिक करके और एक्सेस पे क्लिक कर दोगे तो वो मिरर कर देगा। एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा शॉर्टकट हमें यहाँ पर इन्होंने दिया है जो हमारा कहलाता है स्प्लिट एलिमेंट। इस स्प्लिट एलिमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट है SL। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जब SL टाइप करोगे या डायरेक्टली स्प्लिट एलिमेंट पे क्लिक करोगे, कहाँ से स्प्लिट करना है सबसे पहली डायमेंशन तो आप वहाँ पर मेंशन करोगे। तो मैंने पहला क्लिक करा और सेकंड क्लिक करा, तो अगर मैं वॉल को अब सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वॉल 3 पार्ट्स में आ जाएगी। वॉल को उसने यहाँ से 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। 3D में अगर हम देखेंगे उसको तो वॉल हमारी कुछ इस तरह शो होगी। दिस वन देखने में हमारी सिंगल वॉल है बट सेलेक्ट करने पे अलग अलग पार्ट्स में सेलेक्ट होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा एग्जांपल, जब हम इस वॉल को नंबर ऑफ पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो वहाँ पर डिविजन्स बन जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के। सो हम उनको ईजिली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस शेप में चाहें उस शेप में चेंज कर सकते हैं। ये काम होता है इसका स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट का, हाँ नॉट एलिमेंट। लेकिन स्प्लिट एक कमांड इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है। दूसरा यहाँ पर एक कमांड दिया है ब्रेक का। स्प्लिट और ब्रेक मतलब स्प्लिट विद गैप। स्प्लिट क्या कर रहा था, वॉल को डिटैच कर रहा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो डिटैच कर रहा था वहाँ से। और स्प्लिट विद गैप का मतलब होता है कि वो स्प्लिट करेगा बट गैप के साथ स्प्लिट करेगा। अब गैप के साथ स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, मैंने फर्स्ट क्लिक करा, सेकंड क्लिक करा एंड थर्ड क्लिक करा, तो मेरे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स आ गए। चारों पार्ट्स हमारे क्या है, लॉक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनको अनलॉक कर लोगे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, क्योंकि जब तक हम इन्हें अनलॉक नहीं करेंगे तब तक इनमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे। मैंने जैसे ही अनलॉक करा तो मैं इन पॉइंट को सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ, और अभी भी देखो नहीं हो रहा है क्योंकि ये लॉक है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, सेलेक्ट करा, ये अनलॉक, ये लॉक है हमारा, इसको अनलॉक कर दो, सेलेक्ट करके मूव करा लो। तो ये क्या करता है, स्प्लिट विद गैप, ये वॉल को स्प्लिट करता है लेकिन गैप के साथ। हम उसको गैप के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। और किसी भी वॉल को सेलेक्ट करके यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट, यहाँ पर एक हमारे पास फीचर्स दिया है इन्होंने, अनकनेक्टेड हाइट। हम यहाँ पर 6 फीट किसी वॉल की हाइट हमें लोअर पे रखनी है, कोई हायर वॉल पे रखनी है, तो हम उसकी हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं इस तरह में। तो ये हमारा क्या होगा, स्प्लिट हो गया और गैप के साथ हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो हमारे यूज़ में आएगा। इसमें इन्होंने हमें एक शॉर्टकट और दिया है जो हम लोग ऑटोकैड में मोस्टली यूज़ करते हैं। पहले हमने क्या करा, इसको ड्रॉ कर लिया। एग्जांपल लो, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ऊपर एक कमांड आता है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। अब ऑटोकैड में ट्रिम करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि TR डबल एंटर करके या TR एंटर करके आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, देन वो ऑब्जेक्ट हमारा उस पॉइंट से ट्रिम कर देता है, इरेज कर देता है। लेकिन इनकी थोड़ी सी कंडीशंस है। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम में एक्सटेंड टू कॉर्नर का मतलब हो गया कि हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस वॉल को हमें सेव करना है, मतलब जिसको हमें रखना है प्रोजेक्ट में, उसको सेलेक्ट पहले करते हैं। जैसे कि हमें इन दोनों वॉल को रखना है, राइट, तो फर्स्ट ये वॉल, सेकंड ये वॉल। तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ने क्या करा, ये 2 वॉल एक साथ रिमूव कर देता है। अब जैसे कि मान लो इस वॉल को रखना है मुझे, इस वॉल को रखना है, तो फर्स्ट ये वॉल, सेकंड ये वॉल, तो ये वॉल हमारी दोनों रिमूव हो जाएंगी। इन दोनों वॉल को रखना है, ये वॉल हमारी रिमूव हो जाएगी। ये 2 वॉल हमें अगर सेव करनी है तो ये वॉल रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये 2 वॉल एक साथ रिमूव करता है।
लेकिन एक प्लस पॉइंट और भी है इसका कि अगर हम इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वॉल को एक्सटेंड भी करता है, ट्रिम के साथ साथ एक्सटेंड भी करेगा। वॉल पे क्लिक करा और किस पॉइंट तक, यहाँ तक, तो ट्रिम भी करा, और अगर आगे कोई लिमिट नहीं होगी तो वो एक्सटेंड भी करेगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई वॉल होती तो इरेज कर देता, सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। दिस वन, ये ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, इसको सेलेक्ट करा, एक्सटेंड हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्किंग में, तो इन्होंने हमें एक फीचर्स और दे दिया जो हमारा कहलाता है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। यहाँ पर शॉर्टकट इन्होंने दिया है ट्रिम का, और शॉर्ट में डाल रहा हूँ TR। ये क्या करता है, ये सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि मुझे सिर्फ एक सिंगल वॉल को हमें ट्रिम करना है, तो ऑप्शन पे गए ये वॉल और ये वॉल, तो सिंगल वॉल हमारी वहाँ पर ट्रिम हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जिस वॉल को सेव करना है उस वॉल को सेव करो, उस वॉल को रखो, बाकी को ये ट्रिम कर देगा। ऑटोकैड में हम लोगों ने पढ़ा है स्केल ऑप्शन, इसमें भी स्केल ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा, सॉरी नॉट SCRE, कमांड चेंज हो जाते हैं इसके, RE स्केल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, स्केल ऑप्शन पे क्लिक करो, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल दो ऑप्शन इन्होंने दे दिए, जैसे कि हम लोगों ने ऑफसेट के अंदर पढ़े थे। ग्राफिकल और न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस होता है, ग्राफिकल पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, और माउस से मैन्युअली आप चेंज करोगे, ये हो गया ग्राफिकल का काम। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि वैल्यू मेंशन करना, स्केल फैक्टर, जैसे कि हम लोग कैड में करते थे 1, 0.5, 2, मैंने कहा 1.5, तो ये क्या करेगा, स्केल फैक्टर पे काम करेगा। स्केल 0.2, तो ये 0.2 का हो गया। तो ग्राफिकल न्यूमेरिकल दोनों ऑप्शंस इन्होंने वहाँ पर मेंशन कर दिए यूज़ करने के लिए। ये कमांड हमारे बहुत यूज़ में आएंगे। इतना क्लियर है विनी? एनी डाउट? स्केल कमांड मैं रिपीट कर देता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर स्केल ऑप्शन RE लिया। ग्राफिकल और न्यूमेरिकल, ग्राफिकल का मतलब होता है कि मैंने फर्स्ट क्लिक करा और सेकंड क्लिक मैं डिस्टेंस दूंगा यहाँ पर। अब मैं जैसे ही इसको स्केल करूँगा मैन्युअली या वैल्यू पुट करके, तो हम वैल्यू पुट करके स्केल कर सकते हैं, मतलब ये मैन्युअली काम करेगा आप जो जहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि स्केल फैक्टर आप डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन करेंगे वैल्यू के साथ। जैसे मैंने कहा 1.5 क्लिक करा, जैसे क्लिक करूँगा तो 1.5 पे वो स्केल कर देगा। तो न्यूमेरिकल और ग्राफिकल दोनों का यूज़। हाँ सर 1.5 का क्या मतलब है, वो 1.5 आगे बढ़ गया? हाँ, उसका जो वैल्यू है उससे उसने मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ऑटोकैड में अगर हमारा कोई सर्कल है, सर्कल का साइज़ अगर हमारा 2 है, तो जब हम उसको स्केल करते हैं 2 का, तो क्या होगा 2 × 2 4। तो सेम मेथड यहाँ पे भी वो काम करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहलाता है वर्क सेट। वर्क सेट का काम क्या होता है यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। वर्क सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी। ऑटोकैड में हम लोग लेयर्स पे काम करते हैं, लेकिन रैविट के अंदर लेयर्स का फीचर्स नहीं होता है। तो रैविट के अंदर इन्होंने यहाँ पर हमें क्या मेंशन कर दिया, इन्होंने यहाँ पर दे दिया हमें वर्क सेट का ऑप्शन, लेकिन हम इसको लेयर नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये लेयर है। वर्क सेट का मतलब होता है कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, विच इज़ कॉल्ड वर्क सेट। आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अब कैसे कंट्रोल करेगा,
हम एग्जांपल यहाँ पर ये ले लेते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे आप डिज़ाइन, तो वो डोर, वॉल, विंडो, फ्लोर, स्लैब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर वॉल ड्रॉ करी, ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है। एग्जाम्पल ले लो, उस मॉडल के अंदर हमारे पास क्या क्या है। उस मॉडल के अंदर हमारे पास डोर्स है, ठीक है, और मैंने मान लिया उस मॉडल में हमारे पास विंडोज़ भी हैं। यहाँ पर हमने विंडोज़ का पार्ट भी आ गया, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंने एक मॉडल, बेसिक मॉडल क्रिएट कर लिया, उसको सेलेक्ट करके मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 10 फीट। अब वर्क सेट का काम क्या होता है, वर्क सेट हमें कहाँ मिलता है। कोलैबोरेट में आएंगे तो यहाँ पर दिया है मैनेज कोलैबोरेशंस, यहाँ पर दिया है वर्क सेट, क्रिएट वर्क सेट एंड ऐड एलिमेंट्स टू देम। लेयर की तरह काम भी करता है, बट ये लेयर भी नहीं है, क्योंकि लेयर थोड़ा सा डिटेल होता है। ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना, हाइट करना, फ्रीज करना, वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। ये वर्क सेट डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। मैंने वर्क सेट पे क्लिक करा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है, मैंने ओके करा तो ये हमारे पास आ गया वर्क सेट का इंटरफेस। ये दोनों वर्क सेट हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, शेड लेवल्स एंड वर्क सेट। तो अब जितना भी हमारा काम रहता है वो काम हमारा रहता है किसमें, वर्क सेट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, अब मान के चलो ये दोनों बिल्कुल ज़ीरो है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। न्यू पे क्लिक करा, हमारे प्रोजेक्ट में होगा वॉल्स, ओके। न्यू पे क्लिक करा, हमारे प्रोजेक्ट्स में होंगे डोर्स, देन ओके। न्यू हमारे पास क्या होगा, विंडोज़, ओके। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई लेयर नहीं है, कलर वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्क सेट है, एक्टिविटीज़ नहीं है। वॉल, डोर, विंडोज़, ये तीन हमारे पास आ गए। तो इनमें फीचर्स क्या हैं कि एडिटेबल, क्या आप इसे एडिट कर सकते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो एक्टिविटीज़ को। मैंने कहा यस। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा ओनर रहेगा। ओपन, यस। विजिबल इन ऑल व्यू, क्या ये विजिबल रहेगा सारी व्यूज़ में, यस। कहाँ शो करना चाहते हो आप उनको, तो आप जहाँ जहाँ उनको शो करना चाहते हो वो आप एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। बट यूज़र क्रिएटेड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंटली यूज़र क्रिएटेड का इंटरफेस है, तो विच इज़ कॉल्ड यूज़र क्रिएटेड, नॉट प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड व्यूज़ एंड फैमिलीज़। इस बात का ध्यान रखना है। वॉल, डोर, विंडोज़, ओके। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने मेंशन करा होता है वर्क सेट को। तो यहाँ पर वर्क सेट आ रहा है हमारा व्यू, फ्लोर, प्लान। पहला पॉइंट कहाँ दिखेगा हमें, वर्क सेट का ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये आ रहा है। दूसरा वर्क सेट का ऑप्शन हमारे पास बॉटम में आता है। वर्क सेट 1 मेरा यहाँ पर सेट है। तो चलो एक काम कर लेते हैं। वैसे तो इसको मॉडल, जब हम लोग पहले वर्क सेट क्रिएट करते हैं देन मैं डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैंने पहले मॉडल को क्रिएट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर सारी वॉल को सेलेक्ट करा एक साथ। ओवरऑल प्रोजेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ वॉल्स को लेना है। मैंने वॉल को सेलेक्ट करा, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों फीचर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, उसको पुट कर दिया वॉल्स पे। अब अगर एक वॉल सेलेक्ट करके मैं चेक करूँगा तो वहाँ पर वर्क सेट दिखा रहा है हमारा वॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी डोर्स को सेलेक्ट करता हूँ,
और डोर का वर्क सेट मैं वहाँ पर पुट करूँगा किस पे, ऊपर आएगा डोर्स पे। विंडोज़ सारी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं पुट कर लेता हूँ किस पे, वर्क सेट विंडोज़ पे। तो क्या बेनिफिट मिला इसको वर्क सेट पे अगर मैंने इसको पुट कर दिया। 3D में देखेंगे हम, पहले हम 3D में आते हैं और यहाँ से शेडेड कर लेते हैं। अब मैं वापस से जा रहा हूँ वर्क सेट के अंदर, बॉटम से क्लिक करके पहले मैं वॉल पे क्लिक करूँगा और विजिबल इन ऑल व्यू को अनचेक करके ओके कर दूँगा। तो पहले एक्टिविटी हमारी यहाँ पर क्या हुई कि हमने ओवरऑल वॉल को हाइड कर लिया। क्या ये पॉसिबल है कि वो लेवल 1 की वॉल को भी हाइड कर देगा अगर मैं लेवल 1 पे जाऊँगा, क्योंकि प्रेजेंट इन ऑल व्यू का ऑप्शन है वहाँ पर। तो जितने भी व्यूज़ होंगे इसमें, वो सारे व्यूज़ में उस प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंट्रोल होगा, चाहे वो 2D हो या फिर वो 3D हो। अगेन मैं वर्कसेट पर जाके वॉल्स का जो हमारा है ऑप्शन, मैंने उसको चेक करा। विंडोज़ को अगर मैं यहाँ पर अनचेक करूँगा, डोर को मैं यहाँ पर अनचेक करूँगा एंड ओके करूँगा, तो क्या होगा, ये 3D व्यू और लेवल 1 दोनों में हमारा हाइड कर देगा। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि वर्क सेट के थ्रू हम ओवरऑल पूरा एंटायर प्रोजेक्ट जो हमारा होगा, चाहे वो 2D का हो या फिर वो 3D का है, हम उसको वहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। वापस हम जाएंगे वर्क सेट के अंदर और सबको हम ऑन करके ओके कर लेते हैं। तो बात यहाँ पर क्या आती है कि हमको जब वर्क करना है तो आउटर वॉल 230 mm की वॉल का एक वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, 150 mm वॉल का एक वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, एक फर्नीचर आइटम्स का हमें वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, डोर्स बेडरूम के एक वर्क सेट के साथ, मतलब कि फिर नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब नंबर ऑफ वर्क सेट हमारे बनते चले जाएंगे फिर, जस्ट लाइक ए लेयर ऑप्शंस। सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें, अगर हम बेडरूम के डोर अगर हम वर्क सेट में ले रहे हैं तो बेडरूम के डोर, अगर बेडरूम हमारे पास 3 है तो उनके एक पूरे वर्क सेट बेडरूम के डोर के। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे चल के उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को, या ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाह रहे हो कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम है और तीनों बेडरूम को आप कंट्रोल करोगे, उसके फर्नीचर्स को, उसकी डोर को, उसके विंडोज़ को, तो एक वर्क सेट आपका एक होगा। लेकिन अब आपने क्या सोचा कि बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, तो आप उसको क्या करोगे, ग्रुप के अंदर आइटम्स। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हो। पहले ग्रुप आएगा, ग्रुप के अंदर आइटम आएंगे, या ग्रुप हो गया, अब उस ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप डालोगे तो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपके वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में काम करना चाहते हो। क्लियर है, समझ में आया? सर एक प्रॉब्लम है, सपोज करिए सर जो चाहिए, जैसे बेडरूम का जो साइज है वो अलग है और हमारा बेडरूम का डोर का साइज अलग है, तो उसे सेम वर्क सेट में डालेंगे। देखिए, वर्क सेट का मतलब अभी मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि वर्क सेट का मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको डिज़ाइन करेंगे। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप क्या चाहते हो, हम ओवरऑल 3 बेडरूम को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बेडरूम 1 का वर्क सेट वहाँ पर बना लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये बेडरूम के साइजेस डिफरेंट हैं, बेडरूम की चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आप बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 का बना लीजिए। वर्क सेट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर वर्क सेट की लिमिट होती तो मैं कहता कि नहीं ये लिमिटेड एरिया है, आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप लेके चलिए, तो मैं कहता कोई लिमिट नहीं है। सर एक बात बताइए, ग्रुप और वर्क सेट में क्या डिफरेंस है? ग्रुप मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट ग्रुप। ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन, ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन होता है, वही ग्रुप ऑप्शन यहाँ पे भी है। हम लोग ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन पे काम करते हैं ना, तो वही ग्रुप ऑप्शन यहाँ पे भी है कि ग्रुप हो गया एक नाम, ग्रुप के अंदर हो गए सारे डोर, तो वो क्या बन गया, वो ग्रुप बन गया। एग्जाम्पल, एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, तो क्या हो गया, वो ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर वर्क सेट को हम सिर्फ वर्क सेट लेके चल रहे हैं। ग्रुप हमारा एक एग्जाम्पल, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक बेडरूम के अंदर डोर, विंडो, वॉल, ये हमारा ग्रुप बन गया। वही चीज़ वर्क सेट में आ गई।
वर्क सेट क्या है? एक ग्रुप है। अब उस वर्क सेट के अंदर क्या डाल रहे हो? वॉल, डोर, विंडो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल इज दिस, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो डिटेल में करना चाहते हो तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग वर्क सेट बनाओ, एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ बनाओ, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, सिंपल। इसी की तरह इन्होंने हमें एक ऑप्शन और दे दिया, मिनी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और दे दिया जो हमारा कहलाता है वीजी, विजिबिलिटी ग्राफिक्स। विजिबिलिटी ग्राफिक्स क्या होता है? ये वर्क सेट की तरह होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो कुछ लोग इसको कहते कि ये वर्क सेट का ही पार्ट है, कुछ लोग कहते कि उसी से मैच करता हुआ पार्ट है। अब यहाँ पर एक बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने वीजी टाइप करा। आप जब वीजी टाइप करोगे तो आपके पास आएगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड फॉर 3D व्यू, नीचे आएगा विजिबिलिटी ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर वो ऑप्शन सारे दिखा देगा जो ऑप्शंस हमारी ड्राइंग्स के अंदर हैं। मेरे पास डोर है, वॉल है, विंडो है, रूफ है, सब आ गया मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मेरे पास मैं पहले वॉल से स्टार्ट करूँगा। पहले हम यहाँ पर वॉल ले लेंगे। वॉल के अंदर क्या आ रहा है? प्रोजेक्शन, सरफेस, दो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, प्रोजेक्शन एंड सरफेस। तो प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है लाइंस, पैटर्न एंड ट्रांसपेरेंसी, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लाइन के अंदर आएगा ओवरराइट। अब पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना, क्योंकि किस टूल का क्या यूज़ होता है। एग्जांपल लो, मैं लाइंस पे गया। लाइंस का मतलब समझ लो क्या होता है कि ये जो वॉल की एज होती है विच इज़ कॉल्ड लाइंस। ओवरराइट पे क्लिक करा। वेट मतलब थिकनेस, कलर, क्या कलर चाहते हो इसका, मैंने कहा कुछ डिफरेंट। पैटर्न, किस पैटर्न पे देखना चाहते हो, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके ओके करो, अप्लाई करो और ओके कर दो। तो आपने क्या देखा? एज, दिस वन, वॉल की सारी उस पैटर्न के अंदर आ गई। अगर मैं वीजी टाइप करके उस सर एक चीज सर, ये जैसे आपने 2 किया था ना, तो वो 2 क्या है सर? वो लाइन वेट है, मैं उसी को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा ना पहले समझिए फिर उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। लाइंस के अंदर आता है हमारा वेट, कितना वेट आपको इसका रखना है। कलर का मतलब होता है कि कलर, ऑब्जेक्ट का कलर क्या रखना चाहते हो, किस पैटर्न पे रखना चाहते हो। तो क्या करेगा, अभी लाइन वेट ऑफ है तो लाइन वेट ऑन कैसे होता है? TL प्रेस करके। लाइन वेट का शॉर्टकट होता है TL। तो आप जैसे ही TL प्रेस करोगे तो देखो लाइन वेट, ये 2 क्या है, ये लाइन वेट है उसका। ऑटोकैड में जैसे काम करते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, लाइन वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो हमारे सरफेस को और लाइंस को, वॉल्स की लाइन को वो क्या करेगा, लाइन वेट के साथ उनकी एजेस को उस पैटर्न पे डाल देगा। सिंपल। तो ये काम हो गया हमारा किसके लिए? वॉल के लिए। इस पे क्लिक करके आप क्लियर ओवरराइट करो और ओके कर दो। अब पैटर्न आ गया। अब पैटर्न के अंदर अगर मैंने कोई डिफरेंट कलर मतलब कोई भी डिफरेंट कलर चूज़ करा और किस पैटर्न पे रखना है आपको, मैंने कोई डिफरेंट पैटर्न लिया, ओके करा और अप्लाई करा। तो अब क्या होगा, हमारी वॉल की जो सरफेस हैं उन सरफेस को उस कलर के साथ और उस पैटर्न के साथ वहाँ पर फिल कर देगा। ये हो गया ऑप्शन हमारा किस चीज़ का, ये ऑप्शन हो गया हमारा वॉल्स का पैटर्न के साथ। क्लिक करके आप क्लियर ओवरराइड ओके करके बाहर आ जाओ। आपको अपनी वॉल्स कंट्रोल करनी है, क्या उनकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है। तो आप ओवरराइड पे जाके ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करके ओके करो, अप्लाई ओके। तो आप क्या करोगे, आप अपनी वॉल्स की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो कि 50%, 60%, 80% कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। तो ये काम किस पे करेगा, तो ये काम करेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे। वर्क सेट भी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो ये भी हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे
काम करेगा, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओवरराइट पे गए, क्लियर ओवरराइट, ओके कर दिया। लाइन्स है हमारे पास, तो इसकी लाइन्स को वो कलर कर देगा, सेम एज इट इज़ काम करेगा। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम जिस पे आते हैं वो उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा रीड करेंगे कि अगर मैं इस वॉल को अनचेक करके ओके करता हूँ तो वर्क सेट भी क्या कर रहा था, उन वॉल को हाइड कर रहा था, वीजी भी इन वॉल को हाइड कर रहा है। अब अगर मैं 3D व्यू में वीजी के थ्रू वॉल को हाइड कर रहा हूँ, क्या वो लेवल 1 पे जाके हाइड हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वीजी विजिबिलिटी ग्राफिक्स वही काम करता है हम जिस व्यू पोर्ट पे होते हैं। अगर हम लेवल 1 पे वॉल को हाइड कर रहे हैं तो वो लेवल 1 पे ही वॉल को हाइड करेगा, 3D में नहीं करेगा। अगर हम 3D में वॉल को हाइड कर रहे हैं वीजी के थ्रू तो वो 3D में वॉल को हाइड करेगा, लेवल 1 पे वॉल को हाइड नहीं करेगा। वापस गए वॉल ऑप्शंस पे, चेक करा, अप्लाई करा, ओके करा। अब आपको डायरेक्टली विंडोज़ ऑफ करनी है, आपको यहाँ पर डोर्स को हाइड करना है, आपने डोर्स को ले लिया, ओके करा, हाइड करा। क्या ये लेवल 1 पे हाइड कर रहा है उन ऑब्जेक्ट को? नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा वर्क सेट ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा था। सबसे पहला पॉइंट, विजिबिलिटी सिर्फ उस व्यू पोर्ट पे काम करेगा जिस व्यू पोर्ट पे हम होंगे। अगर हम 2D में होंगे तो वो 2D में काम करेगा, अगर हम 3D में होंगे तो वो 3D में काम करेगा। सिंपल, ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम वर्क सेट से ओवरऑल वॉल्स को हाइड कर रहे हैं, विजिबिलिटी से ओवरऑल वॉल को हाइड कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पर अगर किसी सिंगल वॉल को हाइड करें। ये मैंने डिस्कस करा था कल कि वॉल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट। और अगर हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू कैटेगरी कर देंगे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा, हाइड कर देगा। ये एलिमेंट और कैटेगरी दोनों में डिफरेंस होता है। अब इनको ऑन कैसे करते हैं ये भी मैंने कल एक्सप्लेन करा था कि ये बॉटम में यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है रिवील एलिमेंट। मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस वन, जैसे लेयर्स को ऑन ऑफ करते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करा, वॉल को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करा, अनहाइड व्यू कैटेगरी, सेलेक्ट राइट क्लिक, अनहाइड व्यू एलिमेंट। जो एलिमेंट है वो एलिमेंट करोगे, जो कैटेगरी है वो कैटेगरी करोगे। तो यहाँ से हम चीज़ों को हाइड अनहाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब सिंगल करना है तो सिंगल कर लो, और अगर आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट करना है हाइड तो आप उसको इंडिविजुअल कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास क्या समझ में आया कि वर्क सेट का मतलब होता है जस्ट लाइक ए लेयर ऑप्शंस, विजिबिलिटी का मतलब होता है कि विजिबिलिटी के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं उस व्यू में जिस व्यू में हम काम कर रहे हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर हमें हाइड अनहाइड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद एलिमेंट या कैटेगरी, उन दोनों में से हम कोई भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करूँगा। एग्जाम्पल, हमारे पास ये वॉल्स हैं। हम जब वॉल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट टाइप। आप एडिट टाइप के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसे कहते हैं ग्राफिक्स के नाम से। ग्राफिक्स के अंदर दो ऑप्शंस आएंगे, फिल पैटर्न एंड फिल कलर। फिल पैटर्न का मतलब होता है कि आप इस पर क्लिक करिए और कोई भी हैचिंग चूज करके ओके करिए। कैसा है ये, वही जैसे हम लोग ऑटोकैड में नॉर्मली काम करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न को सिलेक्ट करके आप ओके करोगे एंड ओके करोगे, यहाँ पर सारी वॉल्स के अंदर हमारा पैटर्न फिल हो जाएगा, जस्ट लाइक ए हैच कमांड इन ऑटोकैड। फिल करना पैटर्न को कैट के अंदर, वही चीज़ हम वॉल के अंदर कर रहे हैं। सेलेक्ट करके एडिट टाइप। अब अगर मैं यहाँ पर इस फिल पैटर्न के अंदर जाके यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सॉलिड फिल। अब सॉलिड फिल और पैटर्न में डिफरेंस क्या हो गया, पैटर्न अगर सेलेक्ट करोगे तो हैचिंग आएगी, और सॉलिड फिल पे क्लिक करके ओके करोगे और फिल कलर को यहाँ पर आप डिफरेंट लोगे, कोई भी डिफरेंट कलर
और ओके करके तो क्या होगा, हम वहाँ पर कलर्स को फिल कर सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस होते हैं हमारे फिल पैटर्न और फिल कलर के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं पैटर्न को सेलेक्ट करता हूँ। अब पैटर्न को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर हम आते हैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर कि अगर हम कोई भी एक पैटर्न ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल